नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोस पर। कहते हैं कि गुलामी की जंजीरें एक ना एक दिन टूट जाया करती हैं। गुलामी के दिनों के अंदर जो कानून बनाए गए थे अब उनके अंदर बदलाव किए जा रहे हैं और वो जो बदले हुए कानून हैं उनको 1 जुलाई 2024 से लागू किया जाएगा। हम लोगों ने कई बार मूवीज के अंदर सुना है कि धारा 420 जो कि एक जुर्म के तहत जो है लगाई जाती है, धारा 302, ऐसी कई जो धाराएं हैं, सेक्शंस हैं, उनके अंदर बदलाव किए गए हैं। जैसे धारा 302 को अब 101 के अंदर काउंट किया जाएगा और पूरे बदलाव जो है वो आज हम लोग इस सेशन के अंदर देखने वाले हैं। लेकिन बात यह है कि क्या कानून का सेक्शन बदल देने से कानून और सख्त हो जाएगा, क्या इसके ऊपर कुछ फर्क पड़ेगा, आज हम लोग इस सेशन के अंदर कवर करने वाले हैं। जैसा कि न्यू क्रिमिनल लॉज जो है वो अब इफेक्ट में आने वाले हैं 1 जुलाई से, और अमित शाह जो है उन्होंने संसद के अंदर इस चीज को बता दिया है कि हम लोग अब नए कानून को लागू करने वाले हैं। हमारा 75 डेज का जो हार्ड चैलेंज है, हम लोग इसके लास्ट फेज के अंदर अब आ चुके हैं। लास्ट के 25 डेज जो कि ट्रांसफॉर्मिंग टाइम है, आप इसको जरूर ज्वाइन कीजिए। अगर आप लोगों ने अब तक स्टार्टिंग से ज्वाइन नहीं किया है तो कोई बात नहीं, लास्ट के 25 डेज ज्वाइन कीजिए, आपको काफी बेनिफिट इसके अंदर मिलने वाला है। चैलेंज कूपन कोड यूज कीजिएगा जिससे डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर आप लोगों के लिए अवेलेबल रहेगा। चलिए शुरुआत करते हैं कि आखिरकार मसला क्या है। 3 न्यूली एनेक्टेड लॉज, मतलब 3 नए जो है वो कानून लाए गए हैं जिसमें हम लोग कहते हैं भारतीय न्याय संहिता। जैसे हम लोग पहले कहते थे कि यार सीआरपीसी है, आईपीसी की धारा है, तो वो धाराओं के जो नाम है उसके अंदर भी बदलाव किए गए हैं। भारतीय न्याय संहिता, द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय सुरक्षा एक्ट, ये 3 जो है वो नए कानून लाए गए हैं जो कि इफेक्ट में आएंगे 1 जुलाई से। तो 1 जुलाई से ये अब कानून जो है वो लागू होने वाले हैं। जैसे हम लोग पहले आईपीसी की धारा पढ़ते थे, सीआरपीसी की धारा पढ़ते थे, ये सब जो है वो अब बदलने वाले हैं। कहां कहां बदलाव हुआ है उसके बारे में हम लोग थोड़ा गहराई से जानने की कोशिश करते हैं। 3 नए आपराधिक कानून जो है वो 1 जुलाई 2024 से अब लागू होने वाले हैं। इंडियन पिनल कोड की जगह भारतीय न्याय संहिता बीएनएस जो है वो लागू होगा। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता उसको लागू किया जाएगा। और एविडेंस एक्ट जो है उसकी जगह पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो एविडेंस एक्ट है इंडियन, या हम लोग कहें कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम, उसको जब हम लोग लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म के अंदर तो इसको ऐसे ही लिखा जाएगा, भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए। ठीक है, जैसे भारतीय नागरिक संहिता है तो बीएनएस उसको लिखा जाएगा। ठीक है, नए कानून लागू होने के बाद जो धाराएं अपराध की पहचान बन चुकी थी, जैसे हम लोग कहते धारा 302, अब उसके लिए धारा 101 जो है वो कहलाएगी। ठगी के लिए जो 420 है, बड़ा फेमस है 420, तो उसके लिए 316 जो है वो अब धारा लगेगी। 307 जो कि हत्या के लिए लगती थी वो अब 109 कहलाएगी और 376 जो है वो अब धारा 63 होगी। तो ये सारी धाराएं जो है वो बदलाव की गई हैं। नई धाराएं जो है वो अब 1 जुलाई से लागू होने वाली हैं। तो ये मानकर चलिए कि अब बहुत बेहतरीन जो है वो कानून के अंदर बदलाव होने वाले हैं। हम लोगों ने एक लाइन बहुत बेहतरीन भी सुन रखी है कि न्याय देरी से मिलना न्याय न मिलने के बराबर है। कई बार क्या होता है कि बहुत लंबा समय निकल जाता है और किसी केस को अगर किसी का पिता लड़ रहा है तो उसका पोता फिर जाकर लड़ता है, बहुत लंबा जो है वो प्रोसीजर के अंदर टाइम निकल जाता है। उसके हिसाब से भी जो है वो काफी हद तक उसमें सहूलियत जो है वो बढ़ती जाएगी। चलिए इसको एक बार हम लोग इलैबोरेट करके देख लेते हैं कि कौन कौन से कानून जो है उसके अंदर बदलाव हुए हैं। ठीक है, जैसे सेक्शन 499 जो है उसके लिए अब नया आ जाएगा सेक्शन 354। सेक्शन 376 जो है उसकी जगह आ जाएगा सेक्शन 63। बेसिकली केवल और केवल धाराओं के अंदर चेंज किया गया है और कुछ नए कानून जो है वो भी बनाए गए हैं। एक्चुअल में बेसिकली पहला जो था, जो कि 1860 के अंदर बनाया गया था, इसमें इंडियन पिनल कोड की जगह अब भारतीय न्याय संहिता 2023 लिखा जाएगा। ध्यान रखिएगा, इंडियन पिनल कोड जो आईपीसी लिखते थे उसको आईपीसी ना लिखकर हम लोग लिखेंगे भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023। दूसरा जो है, जो कि 1898 के अंदर बनाया गया था, सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जिसकी जगह अब आएगा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। फिर 1872 के अंदर इंडियन एविडेंस कोड जो है वो बनाया गया था, उसकी जगह अब आएगा भारतीय साक्ष्य संहिता 2023। तो 3 जगह जो है वो बदलाव किए गए हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट जो है वो आप लोगों के लिए है। अच्छा, अभी आप लोगों ने एक कानून देखा होगा कि जो ट्रक ड्राइवर्स हैं उन्होंने हड़ताल की थी। दिसंबर के अंदर ये हड़ताल हुई थी और 2 जनवरी को हड़ताल समाप्त हुई थी। जब भी कोई एक्सीडेंट होता है, हिट एंड रन का केस जब आता है, तो जो ड्राइवर है उसके ऊपर कई सारे चार्जेस लगाए जाते हैं, यहां तक कि 7 से 10 लाख रुपए तक का जुर्माना उसके ऊपर है।
तो ट्रक ड्राइवर वहां से भाग नहीं सकता है। अगर भागेगा नहीं तो जनता जो है वो उसको पीट देगी। फिर वहां पर जब हड़ताल हुई तो 2 जनवरी को ये सारे कानून जो है वो रद्द कर दिए गए थे और ट्रक ड्राइवर जो थे उन्होंने फिर ये कहा था कि ठीक है आगे जाकर देखते हैं, मतलब अब तक के लिए उसको सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन आगे देखेंगे कि आखिरकार उसमें क्या बदलाव किए गए हैं। यहां पर देखिए कि अगर अब कोई व्यक्ति नाबालिग से कोई रेप करता है तो या तो उसको उम्र कैद होगी या फिर फांसी होगी। ठीक है, पहले रेप की धारा 375 हुआ करती थी, 376 थी, अब धारा 63 और 69 जो है वो अब होगी। हत्या की धारा 302 थी, अब 101 वो कहलाएगी। गैंग रेप के जो दोषी हैं उनको 20 साल तक की सजा या फिर जब तक वो जिंदा रहेगा तब तक उसको सजा यानी कि जेल के अंदर जो है अपना जीवन काटना पड़ेगा। मॉब लिंचिंग मतलब अगर भीड़ के द्वारा किसी व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है तो फांसी की सजा जो है वो दी जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम मॉब लिंचिंग के अंदर यह होगी कि आखिरकार उस हत्या को अंजाम देने वाला व्यक्ति कौन है। अच्छा, ट्रायल के लिए देखिए, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने पर पुलिस को उसके परिवार को जानकारी देनी होगी। पहले यह जानकारी जरूरी नहीं थी। पहले क्या होता था कि केवल अरेस्ट करके लेके जा चुके हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन फैमिली के पास में नहीं होती थी कि आखिरकार किस आधार पर उस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है। लेकिन अब जो है वो जानकारी देनी पड़ेगी। किसी भी केस में 90 दिनों में क्या हुआ है इसकी जानकारी पुलिस विक्टिम को देगी, यानी कि जो विक्टिम है जिसको सजा मिल रही है, जो कि अभी किसी भी कानून को तोड़ने के लिए वहां पर हकदार है, उसको सजा के बारे में बताया जाएगा कि आखिरकार चल क्या रहा है केस के अंदर। तो 90 दिनों में क्या हुआ है उसकी जानकारी पुलिस जो है वो विक्टिम को देगी। अगर आरोपी 90 दिनों के भीतर कोर्ट के सामने पेश नहीं होता है तो उसकी गैर मौजूदगी में भी ट्रायल जो है वो हो सकता है। मतलब गैर मौजूदगी मतलब कोई भी अपराधी जो है वो अगर कोर्ट में पेश नहीं हो रहा है तो जो अपराध उसने किया है उसका ट्रायल जो है वो कोर्ट में चल सकता है। ठीक है, एक्सीडेंट के मामले में क्या है कि वाहन से किसी के घायल होने पर ट्रक जो है ड्राइवर अगर पीड़ित को पुलिस स्टेशन या अस्पताल ले जाता है तो उसे कम जो है सजा दी जाएगी। मतलब सजा तो मिलेगी लेकिन कम मिलेगी। मान लीजिए कोई ट्रक ड्राइवर है, उसके ट्रक से अगर कोई हिट होता है तो उस ट्रक ड्राइवर को सजा तो मिलेगी, लेकिन अगर वो पुलिस स्टेशन उसको लेके जाता है तो सजा के अंदर बहुत कमी जो है वो की जाएगी। हिट एंड रन केस में 10 साल की सजा जो है वो मिलेगी। स्नैचिंग के लिए कानून नहीं है, अब कानून जो है वो बनाया गया। मतलब पहले चैन स्नैचिंग वगैरह होती थी, महिलाएं इससे बहुत परेशान थी, अब इसके लिए जो है वो कानून नया बनाया जाएगा। सिर पर लाठी मारने वाले पर अभी सामान्य झगड़े की धारा लगती थी, अब विक्टिम के ब्रेन डेड की स्थिति में दोषी को 10 साल की सजा जो है वो दी जाएगी। मतलब पहले अगर लड़ाई झगड़े के अंदर कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि आपसी जो लड़ाई झगड़े होते हैं उसमें लाठी सिर पर मारी जाती थी और एक लड़ाई झगड़े का ही यानी कि फौजदारी मामला उसके ऊपर लगता था। लेकिन अब अगर ऐसा कुछ होता है और ब्रेन डेड होता है तो 10 साल की सजा जो है उस व्यक्ति को मिलेगी। ठीक है। अच्छा, ट्रायल मामले के अंदर और क्या है कि गंभीर मामलों में आधी सजा काटने के बाद रिहाई जो है मिल सकती है। मान लीजिए किसी ने आधी सजा काट ली है और बहुत अच्छे से काटी है, कोई बदमाशी नहीं की है, तो सजा आधी भी हो सकती है। अब ट्रायल कोर्ट को फैसला अधिकतम 3 साल के अंदर देना होगा। मतलब मैक्सिमम लिमिट लगा दी है कि आपको 3 साल के अंदर जो ट्रायल कोर्ट है वो अपना डिसीजन दे देगा ताकि उस केस को आगे बढ़ाया जा सके। मुकदमा समाप्त होने के बाद जज को 43 दिन में फैसला देना होगा। कोई भी मुकदमा अगर समाप्त हो चुका है, दोनों पक्षों ने अपनी दलील रख दी है, तो जो जज साहब है अपना निर्णय जब सुनाएंगे तो 43 डेज का उनके पास में टाइम है। इस टाइम लिमिट के अंदर ही उनको फैसला सुनाना होगा। लेकिन अभी क्या होता है कि बहुत लंबा समय गुजर जाता है। दोनों पक्षों ने अपनी बात रख दी है, कई साल निकल जाते हैं, 5 साल 6 साल, बहुत लंबा समय निकल जाता है, लेकिन जज साहब जो है अपना फैसला नहीं सुनाते हैं। लेकिन अब केवल और केवल 43 दिन के अंदर ही फैसला देना होगा। फैसले के 7 दिन के भीतर उनको जो है सजा सुनानी होगी। दया की याचिका दोषी ही कर सकता है। अभी एनजीओ या कोई संस्था या दया की याचिका दाखिल करता था। मतलब अगर किसी भी दोषी को दया लेनी है, ठीक है, पिटीशन लगानी है, तो वो व्यक्ति अब खुद लगाएगा। अब कोई उसका रिश्तेदार या कोई वकील वगैरह नहीं लगा सकता है, खुद को जो है वो सारी इसके अंदर याचिकाएं लगानी पड़ेंगी। तो बेसिकली कई जो सेक्शंस हैं उनके अंदर बदलाव हुए हैं, आप लोग यहां पर देख भी सकते हैं। लेकिन क्या बदलाव होने से सजा जो है वो वाकई में अब उसकी प्रकृति बदलेगी, नेचर बदलेगा? देखिए, बेसिकली हमको अब चाहिए कि कम समय के अंदर उस केस का जो है वो समाधान हो, सॉल्यूशन की तरफ हम लोग बढ़े। जैसे भारतीय न्याय संहिता में अब क्या बदलाव हुए हैं? भारतीय न्याय संहिता, इसको बीएनएस हम लोग कहेंगे, इसमें 20 नए अपराध जोड़े गए हैं। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, हिट एंड रन, मॉब लिंचिंग पर सजा का प्रावधान किया गया है। डॉक्यूमेंट में इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड भी शामिल है। मतलब पहले क्या होता था कि अगर कोई एविडेंस है
तो उसका लिखित में पुख्ता सबूत होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक जो भी एविडेंस होते थे वो एक्सेप्ट नहीं थे, लेकिन अब जो है वो इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड भी जो है इसके अंदर शामिल होंगे। आईपीसी में मौजूद 19 प्रावधानों को हटा दिया गया है। इंडियन पिनल कोड के अंदर 19 जो प्रावधान थे उनको वहां से रिमूव कर दिया गया है। 33 जितनी भी अपराध हैं उनमें कारावास की सजा बढ़ा दी गई है। 83 ऐसे अपराध हैं जिनमें जुर्माने की सजा जो है वो बढ़ा दी गई है। 6 अपराधों में सामुदायिक सेवा की सजा का प्रावधान किया गया है। सामुदायिक मतलब जैसे मान लीजिए कि मॉब लिंचिंग है। अब मॉब लिंचिंग तो भीड़ के द्वारा होती है, अब भीड़ का समूह होता है एक, तो पूरे के पूरे समूह को भी एक सजा का प्रावधान दे सकते हैं। ऐसा आप कोर्ट के अंदर जो है वो मामला, यानी कि कोई भी जज जो है वो सजा सुना सकते हैं। तो ये आईपीसी की धारा है, सीआरपीसी की धारा है या एविडेंस एक्ट है, इन तीनों के अंदर बदलाव किए गए हैं और ये बदलाव 1 जुलाई 2024 से जो है वो लागू होने वाले हैं। 1 जुलाई 2017 से तो जीएसटी लागू हुआ था, ठीक है। चलिए, कई बार डेट जो है वो पहले वाली भी याद आती है। तो नए कानून जो है वो जल्द लागू होने वाले हैं और देखते हैं कि अब कानून कितने कड़े बनते हैं। खास बात यह है कि रेप के लिए थोड़ा और स्ट्रिक्ट हो गया है हमारा कानून, उसको जिंदा रहने तक जेल के अंदर रहना होगा, ये बहुत अच्छी बात है। चलिए, आप हमारे 75 डेज हार्ड चैलेंज को जरूर ज्वाइन कीजिए। लास्ट के 25 डेज जिनको हमने ट्रांसफॉर्मिंग डेज कहा है वो हमारे अब शुरू हो चुके हैं, कल से शुरू होने वाला है। अभी डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर अवेलेबल है। आप लोग चैलेंज कूपन कोड को यूज कीजिएगा और डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर इस कोर्स को आप लोग अवेल कर सकते हैं। काफी बेहतरीन कोर्स है। आपकी विल पावर, आपका कंसंट्रेशन, आपका फोकस इंक्रीज होगा। आप टेलीग्राम चैनल दीपक इंद्रा ऑफिशियल से जुड़ सकते हैं। यहां पर लेक्चर की पीडीएफ और अदर डिटेल्स आप लोगों के लिए अवेलेबल होंगी। मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।